प्रभु का पवित्र हजूरी में ऑर्डिनेशन सर्विस के साथ प्रभु का हजूरी में आए हुए सभी प्रभु का श्रेष्ठ दास लोग, भाई बहन, आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सलाम पेश करते हैं और सबको जय मसीह की। खास करके हमारा APC हिमाचल participant or all executive members, हमारा आत्मिक पिता के रूप में खुदा ने हमारे ऊपर ठहराया हुआ पास्टर जेकब जॉन, सभी ऐसे प्रभु का सीनियर प्रभु का दासों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि मुझे ये अवसर दिया है प्रभु का वचन से थोड़ी देर आपके बीच में मैं बात कर सकूं। ऑर्डिनेशन परमेश्वर का वचन के अनुसार बहुत सीरियस बात है, लेकिन उसका सीरियसनेस आजकल नहीं समझते लोग। खास करके जो प्रभु का दासों को ऑर्डिनेशन के लिए चुना है, मैं उनका किसी बैकग्राउंड नहीं जानते। मैंने केरला में एक अच्छे बाइबल कॉलेज में स्टडी पूरा करने के बाद 10 साल के बाद मुझे ऑर्डिनेशन मिला है। लेकिन लास्ट वीक बेंगलुरु से एक नौजवान भाई ग्रेजुएशन हुआ और इसी हफ्ता उसको ऑर्डिनेशन भी दे दिया। इसी तरह ऑर्डिनेशन का जो वैल्यूज, उसका गंभीरता कम होते जा रहा है। कल भी आज भी प्रभु का सेवकाई के बारे में सेवकों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वचन हमने सुना। मेरे से पहले प्रभु का दास भी अंतिम समय के बारे में जो वचन दिया है वो भी प्रभु का सेवकों के लिए है। मैं वचन से बोलने के बाद प्रभु का हमारा सीनियर पास्टर लोग और वचन से शिक्षा देना है, इसीलिए A to Z कोऑर्डिनेशन का विस्तार से मैं बोलने के लिए नहीं चाहते। मैंने कल रात आज ऑर्डिनेशन सर्विस में क्या मैसेज देना है, प्रार्थना में प्रभु का हजूरी में था, उसमें से एक खास बात है प्रभु का आत्मा मेरे दिल में दिया, वो बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर का सेवकाई के लिए जिसको खुदा ने बुलाया है उसको कलीसिया हाथ रख के अलग करने का एक रस्म पुराना नियम में भी नया नियम में भी हम देख सकता है। उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेशन। पुराना नियम में भी है, नया नियम में भी है। लेवी गोत्र में अहरोन्य परिवार को याजक की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। उनके लिए जिसको परमेश्वर नियुक्त करते हैं उनके लिए स्पेशल कानून है, विधि है। आज ऑर्डिनेशन मिलने वाले प्रभु का दासों के लिए काश मैंने ये
समझने के लिए, समझाने के लिए चाहते हैं। आपको ऑर्डिनेशन मिलने के बाद मतलब ये नहीं है आपको कोई डिग्री मिल गया, अब ऐसे नहीं समझना। ऑर्डिनेशन अगर आपको मिलते हैं उसके पीछे कुछ कानून है, कुछ विधि है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी के अनुसार आगे सेवका को बढ़ाना है। नया नियम जब हम देखते हैं, उपवास और आराधना में जब परमेश्वर का लोग बैठते थे, पवित्र आत्मा ने कहा जिसको मैं सेवकाई के लिए बुलाया उसको अलग करो। प्रेरितों का काम 13 अध्याय में हम देख सकता है। इसी तरह बरनबास और शाऊल को हाथ रखे सेवकाई के लिए अलग किया। सिर्फ इतना नहीं, मेष के ऊपर सेवा करने वाला सेवकों को भी, प्रेरितों का काम 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसको भी हाथ रखकर दुआ करके सेवकाई के लिए अलग किया। तीमुथियुस को हाथ रखे सेवकाई के लिए अलग किया। पहले तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस में हमको इसके बारे में देख सकता है, जो पास्टर्स मिनिस्ट्री, जो भेड़ों को चलाने का सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। तीतुस, पौलुस तीतुस को शहर शहर में सेवकों को नियुक्त करने के लिए ऑर्डर दिया है। इसी तरह आप देखें, ऑर्डिनेशन एक साधारण बात नहीं है, एक इसी बात नहीं है, बहुत सीरियस लेने वाला एक बात है। बहुत बड़ा जिम्मेवारियां आपको ऊपर आने वाला है, जिसके ऊपर ऑर्डिनेशन है। लेकिन साथ ही साथ और एक प्लस पॉइंट में आपको बोलने के लिए चाहते हैं। ऑर्डिनेशन परमेश्वर हमको ब्लेसिंग देने का एक चैनल है। परमेश्वर का अभिषिक्त लोग जब हमारे ऊपर हाथ रखते हैं, वो हमको सेवकाई के लिए अलग करते हैं, यह बात अलग चीज है। लेकिन साथ ही साथ स्वर्गीय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की भंडार आपका ऊपर खोलते हैं। मूसा यहोशू को हाथ रखकर सेवकाई के लिए अलग अलग किया। ड्यूटेरोनॉमी 34 अध्याय भी हम देख सकता है। जब मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखने की वजह से उसका 9 आयत, बुद्धि का आत्मा से यहोशू परिपूर्ण हो गया। सेवकाई का किसी विषय में अगर आपको बुद्धि का कमी है, प्रार्थना के साथ बैठिए। परमेश्वर का अभिषिक्त लोग जब आपका ऊपर हाथ रखेगा, परमेश्वर आपका बुद्धि को खोलेगा ताकि आगे सेवा को कैसे ले जाना है। लिखा है वचन में, परमेश्वर ने यहोशू को ऊपर उठाया और जैसे लोग मूसा को आदर किया, वैसे यहोशू को भी आदर किया है। तीमुथियुस के ऊपर पौलुस और कलीसिया का बुजुर्ग लोग हाथ रखे आशीष दिया। जब उनका हाथ रखने की वजह से उसके ऊपर वरदान मिला है, गिफ्ट मिला है, वरदान मिला है। लिखा है, आपको हाथ रखने से मिला हुआ वरदानों को प्रज्वलित करो। उसका मतलब परमेश्वर का अभिषिक्त लोग जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं,
आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा का वरदान परमेश्वर भेजते हैं। बरनबास और शाऊल को हाथ रखे आशीष करने के वजह से उनका सेवकाई का लेवल चेंज हो गया, आत्माओं को जीतने लगा, कलीसिया स्थापना करना शुरू हो गया, चिन्ह और चमत्कार उनका सेवकाई से प्रकट होना शुरू हो गया है। और बहुत तेरे पत्रियां लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको मदद किया और उसके द्वारा सेवकाई का विस्तार हुआ है। मेरे प्यारे प्रभु का दासों, जो लोग ऑर्डिनेशन के लिए तैयारी के साथ प्रार्थना के साथ बैठा है, मैं अभी तक आपको यह बात समझाया, ऑर्डिनेशन एक रीति रिवाज नहीं है, एक नॉर्मल थिंग नहीं है, एक सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, सिर्फ एक प्रभु का सेवकाई के रूप में आपको अनाउंसमेंट नहीं दे रहा है। फिर क्या है? परमेश्वर का बहुत बड़े आशीष का भंडार इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको ऊपर खोलने जा रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो खुदा का दास लोग आपको ऊपर हाथ रखते हैं, उसका खासियत नहीं है। अभिषक्त लोग अभिषक्त है, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर है। गलातियों का पत्री पगली अध्याय उसकी पगली आयत इसके साथ मैंने पढ़कर सुनाना चाहते हैं। गलातियों का पत्री पगली अध्याय उसकी पगली आयत। जो नाम कैसे प्रेरित बना? जो नाम मनुष्यों की और से और नाम मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए से जिलाया प्रेरित है। एक बात हमें समझना है, अगर एक व्यक्ति सेवक बनते हैं, पास्टर बनते हैं, प्रेरित बनते हैं, उसके पीछे मनुष्य का इच्छा नहीं है। आजकल पैसा दे के ऑर्डिनेशन ले लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन के साथ ऑर्डिनेशन लेते हैं, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर का सीनियर पास्टर्स को परमेश्वर की आत्मा बताएंगे, इस कलीसिया में इस ब्रदर के ऊपर सेवा है, पवित्र आत्मा बताएंगे उसको हाथ रखकर अलग करो, तब उसको सेवकाई के लिए अलग करते हैं। पीछे पीछे मुझे ऑर्डिनेशन दे दो, मुझे ऑर्डिनेशन दे दो, पीछे भागने का कोई जरूरत नहीं है। जलंधर में मेरे चर्च में एक एल्डर है, क्या काम करते हैं मैं ये नहीं बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये बोलने चाहते हैं, उसको बोलते मुझे आप महाअभिषेक मिल गया। मैंने बोला आराम से बैठ जाओ। वो थोड़ा सा किड़बिड़ करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे विश्वासियों का घर में जाकर बोला मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास ऑर्डिनेशन है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अरे अभी तक मुझे मालूम है आप तो बार्बर है, अभी एक ही दिन में आप कैसे पास्टर बन गया?
मैंने क्या किया है, हमारे एल्डर्स को बुलाकर उनकी चर्च के अंदर जो सेवा देते थे उस सेवकाई से 6 महीने के लिए मैंने इसको अलग कर दिया। मैंने बोला आराम से बैठ जाओ, जब मुझे पसंद होगा तब मैं आपको बोलेंगे सेवा करना या नहीं करना। मैं बोलने का मतलब पैसा देकर रिकमेंडेशन के साथ मिलने वाला कोई चीज नहीं है। ऑर्डिनेशन वचन का कहते हैं, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का इच्छा से, परमेश्वर का वजह से आप सेवक बना हुआ है या बनने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए सेवकाई क्या बहुत बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ एक ही रीति रिवाज नहीं है। प्रभु का दास लोग आपको ऊपर हाथ रखकर जो ब्लेसिंग मिलते हैं, जो अभिषेक मिलते हैं, जो वरदान मिलते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य आत्माओं को स्वर्ग राज्य में लेके जाना है, स्वर्ग राज्य में लेके आना है। आपको मालूम है पत्रोस को यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग राज्य का कुंजियां मैं आपको दे रहा हूं। समय नहीं है मेरे ऊपर ज्यादा पढ़ने के लिए। अकेला पत्रोस को नहीं बोला, और भी चेलों को बोला। लेकिन जब पत्रोस अधिकार मिल गया, पत्रोस को बोला मैं आपको चाबी दे दिया, ये एकदम घमंड आ गया। ये एकदम घमंड आकर जिसको यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के चाबी दिया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। ये एकदम घमंड हो गया, तब प्रभु ने उसको दिया हुआ चाबी वापस ले लिया 1 सेकंड में। तो यीशु मसीह ने बोला, ये शैतान दूर हो जाओ। क्या शैतान का खाते पे यीशु मसीह सेवकों को दे देंगे? अगर हमारा बुलाहट को, हमारा अभिषेक को, हमारा ऑर्डिनेशन को, हमारा नियुक्ति को गंभीरता से नहीं समझा, अगर उसको संभाला नहीं है, शैतान फायदा उठा सकता है। इसलिए जब परमेश्वर आपको पदवी देते हैं, ऑर्डिनेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा नम्रता, आत्मिक स्वभाव है, यही हमारे जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ऑर्डिनेशन मिलने के बाद थोड़ा खतरा भी है, यह भी समझना है। ऑर्डिनेशन मिलने के बाद कॉलर वाला एक शर्ट वाला सिलाई करके मेरे जैसे लंबा से चौड़ा बना के मैं पंजाबी भाषा में बोल रहा हूं, पंजाब का स्टाइल में बोल रहा हूं, बाबा बनकर, संत बनकर, पप्पा बनकर ऐसे चलेगा तो आसान से दुष्टात्मा पकड़ जाएगा। इसलिए प्रभु का दास ने बोला, ऐसे आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है इन दिनों में। जिसको संत कहते हैं, जिसको पप्पा कहते हैं, जिसको बिशप कहते हैं, जिसका कलर वाला शर्ट बदल जाते हैं, अपने आप को बड़ा प्रेरित करके एक्टिंग करने वाले आत्माओं को परखना बहुत जरूरी है। मेरा वजन थोड़ा कोड़ा है, आप तो पसंद नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन पंजाब को सूत करना,
पंजाब को सुधारना इधर बैठा हुआ एक एक प्रभु का दासों का जिम्मेवारी है, खास करके आज ऑर्डिनेशन लेने वाले प्रभु का दासों का। इतना बुरा हालत हो चुका है पंजाब का, इतना बुरा हालत हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए ऑर्डिनेशन मिलने के बाद घमंड नहीं होना। बहुत बात बोलने के लिए मेरा मन में है, एक मेन पॉइंट बोलकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु का दास लोग से भी वचन सुना। गलातियों का पत्री पहली आयत में हमने पढ़ा, मनुष्य से नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा हमने प्रेरित बना हुआ है। आपको मैं बोलने के लिए पूछना चाहते हैं, बाइबल में प्रेरितों से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जिसको आज ऑर्डिनेशन देना है, आप बोलना। बाइबल में प्रेरितों से नया नियम में सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रेरित पौलुस। करेक्ट। पौलुस जूनियर है, पत्रोस सीनियर है, लेकिन पौलुस बोलते हैं मैं अधिश्रेष्ठ प्रेरितों से कोई ने कम नहीं है। दूसरे प्रेरितों को जो नहीं मिला पौलुस को मिला। यीशु मसीह डायरेक्ट उनके साथ बातचीत किया, बहुत तेरे पत्रियां लिखा, उनके द्वारा बहुत तेरे चिन्ह चमत्कार हुआ, लेकिन वो पौलुस बोला हुआ 3 शब्द मैंने आपका सामने शॉर्ट में पढ़कर सुनाना चाहते हैं, मेहरबानी करके। गलातियों, सभी लोग बाइबल खोलना, गलातियों को पत्री पहली अध्याय उसका 6 आयत, जोर से पढ़िए। हाँ, नंबर वन पौलुस बोलता है मुझे आश्चर्य होता है। 4 का 11, गलातियों 4 के 11। मैं डरता हूं। नंबर 3 4 का 20 है। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारे विषय में उलझन में हूं। 3 शब्द देखा आपने, प्रेरितों का प्रेरित, अधिश्रेष्ठ प्रेरित। बोलिए, इधर देखिए प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है मैं परेशान है आपको देखकर, मैं कलीसिया को देखकर परेशान है। एक आत्मिक दर्द तुमको चाहिए, एक आत्मिक पेन हमारे अंदर होना चाहिए। पौलुस क्या बोल रहा है? मुझे आश्चर्य होता है, फिर बोलता मैं डरता हूं, फिर बोलता है मैं उलझन में हूं। उलझन में मतलब बोलिए ना, उलझन में मतलब बोलिए, आपको जो पता बोलिए। उलझन में मतलब मैं क्या बोला? मैं समझ नहीं पा रहा। अरे कौन बोल रहा है? ये जंजू पिंचा नहीं बोल रहा है, लल्लू पिंचा नहीं बोल रहा है। अतिश्रेष्ठ प्रेरित पौलुस बोल रहा है मैं
परेशान हूं। मुझे आश्चर्य होता है पंजाब का कलीसिया को देखकर, मुझे डर आता है कलीसिया को देखकर। मैं उलझन में हूं। क्यों? वो बोलकर मैं समाप्त करूंगा। मैं बोलने का मतलब, आज परमेश्वर का अभिषक्तों के द्वारा जब आपका ऊपर हाथ रखेगा, सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं, सिर्फ अथॉरिटी प्रकट करने के लिए नहीं, आपने समझना है मुझे लोगों के बारे में डर चाहिए, मुझे लोगों के बारे में एक आत्मिक दर्द चाहिए, मुझे कलीसिया के बारे में उलझन चाहिए। घंटा घंटा लेकर बोलने वाला बात है, लेकिन परेशान होने का 3 कारण। पगले के 6 आयत, पगले के 6 आयत जल्दी पढ़कर समाप्त करना। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ इतना जल्दी फिर कर और प्रकार की सुसमाचार के और, बोलिए बोलिए, क्या हो गया? चुक गया। कौन? कौन? कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। आपके आपके राइट लेफ्ट जो बैठा है उसको हाथ देकर पूछो क्या चुका तो नहीं है? थोड़ा मुश्किल है। जो पूर्वों के द्वारा आपको सुसमाचार मिला, जो परमेश्वर का सच्चाई वचन आपने सुना, उस सच्चा वचन को, उस सच्चा डॉक्ट्रिन को छोड़कर क्या आपने चेंज तो नहीं हुआ? आप बदला तो नहीं? बदला, बदला। पंजाब बदला। पंजाब का कलीसिया खराब हो रहा है। कलीसिया का, पंजाब का सेवा खराब हो रहा है। ये पंजाब में सेवा करने वाला प्रभु का अभिषेक हो, जागृत हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हम लोगों को सही रास्ते पर ले आने के लिए तैयार हो जाए। गलत तालीम, गलत रीति रिवाज। एक पास्टर ने प्रचार किया, शराबादी में, दाकरस का जगह में मस्डा पियो, मस्डा। फिर उन्होंने प्रचार किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का सिर काटा, अच्छा हो गया। उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, मेरे सामने नहीं आया, नहीं तो मैंने इसको सोटी मारना था। इतने जो सच्चा वचन है, पौलुस क्या बोल रहा है? मैं प्रभु से पाया और आपको दे रहा हूं। आप अपना तालीम नहीं बना सकता, आप अपना रूल नहीं बना सकता, आप अपना सिस्टम नहीं बना सकता। परमेश्वर का वचन का विधि के अनुसार आपने सेवा करना है। जो शिक्षा आपने पाया वो छोड़ना नहीं। कम से कम आप आपस में बोलो, सही शिक्षा नहीं छोड़ना। बोलो यार, बोलो गिरना नहीं, बोलो, बोलो बदलना नहीं। सपोर्ट के पीछे, पदवी के पीछे जाकर प्रभु का वचन को खराब नहीं करना। नंबर टू, पौलुस डरने का दूसरा कारण, 3 का 3, जल्दी पढ़िए। हाँ,
पढ़िए 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 पढ़िए। आपको अच्छी तरह बाइबल पढ़ने नहीं आते। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कभी आपने यह वचन पढ़ा ही नहीं। आत्मा में शुरू हो गया, शरीर में समाप्त हो गया। आजकल कलीसिया क्या हो गया? बोलो मेरे पीछे, आत्मा में शुरू हो गया, बोलता नहीं, शरीर में खत्म हो गया। पहले आत्मा में शुरू हुआ, लेकिन आज शरीर में शुरू हुआ। बाजार में जाएगा तो कौन सा मैचिंग है? ज्यादा बोलेगा तो टाइटल जीवन पास्टर शायद मुझे डांट सकता है। आत्मा से शुरू हुआ, शरीर में पहुंच हुआ। जब आप प्रभु का सेवकाई के लिए निकला था, जब शुरू किया था, आत्मा की अगुवाई के अनुसार आपने सेवा शुरू किया। लेकिन अभी क्या कर रहा है? दिखावटी, फूले माले, ऐसे बातों में आत्मा में शुरू होकर शरीर में पहुंच गया। हाय 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 हाय, बोलिए हाय 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 हाय। यही हाल है आध्यात्मिक। एक बात और, नंबर 3, पौलुस क्यों परेशान हुआ? 4 का 9, 4 का 9, गलातियन 4 का 9। हाँ 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 हाँ। आदि शिक्षा में फिर फुरते हो। मैं इधर समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। ऑर्डिनेशन छोटी चीज नहीं है। आपको सेवकाई के बारे में एक दर्द चाहिए, लोगों के ऊपर नजर रखना है। आत्मिक आपका कलीसिया कमजोर होते हैं या नहीं होते हैं? आपका कलीसिया आत्मा में शुरू होकर शरीर में समाप्त होते कि नहीं? आपका कलीसिया पगले शिक्षा छोड़कर नया मॉडर्न थियोलॉजी में जाते या नहीं? अगर जाएगा तो परमेश्वर का वचन से उसको सही शिक्षा दो और कलीसिया को सही ट्रैक पर लेके आओ। नहीं तो यीशु मसीह आने वाला है, हम उनके पास जाकर जवाब देना पड़ेगा। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस वचन के साथ खुदा हमको सबको आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, अच्छे वचन के लिए। और आज जो ऑर्डिनेशन ले रहे उनको हौसला देने के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर से एक और बार ताली बजाकर पास्टर जी का धन्यवाद करें। हालेलुया।